तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ बोला गया है ए बी केंद्र ओ वाले। देखिए ए बी जो है वह केंद्र ओ वाले एक वृत्त का क्या है, व्यास है। क्या है, व्यास है। पी इस पर, पी जो है वह इस पर एक बिंदु है। ठीक, यदि कोण AOP, कोण AOP 95 डिग्री है तो कोण OBP क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया कि एक वृत्त बनाया। क्या किया, हमने एक वृत्त बनाया और इस वृत्त में उसने बोला है कि O केंद्र है। क्या है, ये O जो है यह आपका केंद्र बिंदु है और यहाँ पर AB जो है वह क्या है, व्यास है। यहाँ पर हमने क्या किया कि AB जो है वह एक व्यास बना दिया AB। ठीक, और ये O केंद्र है। ठीक, अब उसने बोला है कि P इस पर एक बिंदु है। हमने मान लिया कि P जो है वह यहाँ पर है। क्या है, यहाँ पर है। अब उसने बोला है कि AOP जो कोण है वह 95 डिग्री है, यानी कि AOP यानी कि ये एक एंगल बनेगा। तो यहाँ से इसे हमें क्या करना होगा, मिलाना होगा। तो ये जो एंगल है ये कितना है आपका, 95 डिग्री है। कितना है, 95 डिग्री। अब उसने बोला है कि OBP कोण क्या होगा, OBP। इस प्रकार से यहाँ पर एक एंगल बनाया जाएगा। अब वो एंगल कैसे बनेगा, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, एक रेखा खींचनी होगी, तब जाके यहाँ पर क्या होगा, एक एंगल बनेगा। ठीक, तो हमने ये एक रेखा खींची और यहाँ पर क्या हो गया, एक एंगल बना और ये एंगल क्या होगा यही हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब इसे सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, तो देखिए हमने आपको थ्योरी में भी काफ़ी तरीके बताए थे। जैसे कि यहाँ पर देखिए इसे दो तरीके से हम करें तो यहाँ पर कैसा होगा, तो पहला तरीका तो ये होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर ये वाला एंगल निकाल लें, क्योंकि ये जो पूरा एक सीधी लाइन जो होती है इस पर आपका क्या होता है, एक सरल रेखीय कोण बनता है जो कि कितने का है, 180 डिग्री का होता है। ठीक, अब यहाँ पर दूसरा तरीका क्या होता है, तो दूसरा तरीका ये है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें, यदि हमारा ये एक त्रिभुज है, जैसे कि हम बोलते हैं ABC, इस प्रकार से ABC एक त्रिभुज है। अब यहाँ पर ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो हमने बोल दिया कि ये कितना है, 100 डिग्री है। कितना है, 100 डिग्री है। तो आप क्या बोलोगे कि इस त्रिभुज का जो बाह्य कोण है वो कितना है, 100 डिग्री है। आप यही बोलोगे। जब ये कोण बाह्य कोण है जो कि 100 डिग्री है, तो हमेशा ही एक त्रिभुज का जो बाह्य कोण जो होता है वह अंदर वाले विपरीत दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। यदि हम बोले कि ये कोण है आपका x डिग्री और ये कोण है आपका y डिग्री, तो आप बोलोगे कि x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री है। ठीक, यही तो आप बोलोगे, क्योंकि बाह्य कोण जो होता है वह त्रिभुज के अंदर वाले दोनों विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए ये प्रॉपर्टी आपकी कब लगती है, तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो ये क्या है, केंद्र बिंदु है। अब केंद्र बिंदु से यदि हमने यहाँ पर एक रेखा खींची और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेखा खींची, तो दोनों ही रेखा क्या कहलाएंगी, त्रिज्या कहलाएंगी। ये इस वृत्त की क्या कहलाएंगी, त्रिज्या कहलाएंगी। और त्रिज्या कहलाएंगी तो यानी कि ये भुजा जो है OB जो है वह OP के बराबर होगी। यदि OB और OP यदि दोनों भुजाएं बराबर हैं तो आप कह सकते हो कि ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है ये यदि x डिग्री होगा तो ये वाला एंगल जो होगा वह भी x डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि आमने सामने वाले जो कोण होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में, त्रिभुज के जो समान भुजाएं जो होती हैं, तो समान भुजाओं के सामने वाले जो कोण होते हैं वह हमेशा ही समान होते हैं। अब यानी कि ये जो भुजा है और ये भुजा जो है ये दोनों समान हैं, तो इसके सामने वाला ये कोण और इसके सामने वाला ये कोण दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, इतनी सी बात आप अच्छे से जानते हो। अब यहाँ पर यदि ये दोनों कोण एंगल बराबर होंगे और यहाँ पर दूसरी बात क्या है कि ये जो बाह्य कोण है ये इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा और ये दोनों कोण ही आपके बराबर होंगे, तो आप कह सकते हो कि 95 का आधा ये होगा और 95 का आधा क्या होगा, ये होगा। तो आप डायरेक्ट ये बोल सकते हो कि 95 का यदि हम आधा कर दें तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 चौक 8। ठीक, यहाँ पर बचा 1, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, यानी कि 47.5 डिग्री। कितना आंसर आएगा हमारा, 47.5 डिग्री। कहाँ पर है आपका, तो 47.5 डिग्री, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये छोटी सी आपकी एक बोर्ड मास की कैलकुलेशन है, ये हमें सॉल्व करनी है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसे उतार लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है 18/3 ऑफ 2 × 5 प्लस 72/18 ऑफ
2 गुणा 3 माइनस 4 भाग 8 गुणा 2। ठीक, इतना हुआ है आपका। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, बोर्ड मास में हम सबसे पहले करते क्या है, तो हम सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं, ऑफ को सॉल्व करने के बाद भाग को सॉल्व करते हैं, भाग को सॉल्व करने के बाद हम गुणा को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद माइनस। ठीक, यही हम करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ऑफ को सॉल्व करना होगा, यानी कि 3 दूनी 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखें तो 18 दूनी 36, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 36। ठीक, इतना हमने सॉल्व कर लिया और यहाँ पर इतना हमने सॉल्व कर लिया। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए हमें भाग करने होंगे अब, और जब हम भाग करेंगे 6 3 18 होता है, यानी कि यहाँ तक यदि हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आ जाता है हमारा 3। ठीक, कितना आ जाता है 3। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपका कितना बन रहा है 36 और यहाँ पर कितना है आपका 72, तो ये कितना हो जाएगा आपका 36 दूनी 72। ठीक, इतना हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करने के बाद कितना आया आपका 2 बन गया, यहाँ पर कितना बन गया 2 बन गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितना बनेगा, तो देखिए यहाँ पर है आपका 4 और यहाँ पर 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। ठीक, और इनटू में ये आपका 2 है, तो ये आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका -1। ठीक, यहाँ पर यदि हम इसे पूरे सॉल्व करते हैं तो ये कितना बन जाता है -1। ठीक, इतना आ गया अब हमारा। ठीक, तो अब ये कितना है इसे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक हमने सॉल्व किया तो बना हमारा 3। ठीक, इसके बाद यहाँ पर कितना है 5 है, इनटू में है 5। ठीक, इसके बाद हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा कितना बन रहा है 2 बन रहा है, वो भी किसका प्लस का 2। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर कितना है इंटू 3 और यहाँ पर है आपका -1। ठीक, इतना ही है हमारा। अब यहाँ पर ऐसे देख लेते हैं, सबसे पहले इंटू कर लेते हैं, 5 3 15, 3 दूनी 6 -1। अब यहाँ पर देखिए ये 6 आपका प्लस का है और ये 1 आपका माइनस का है, तो यहाँ पर आपका 5 बचेगा। ठीक, और 15 और 5 कितने होते हैं आपके 20, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आना चाहिए 20। तो यहाँ पर देखिए 20 कहाँ पर है, तो देखिए ए ऑप्शन है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर बोला गया है, यदि त्रिभुज ABC में BC का मध्य बिंदु, देखिए BC का मध्य बिंदु D है और कोण A आपका 90 डिग्री है, तो AD भुजा जो है उसकी हमसे लंबाई पूछी गई है। ठीक, अब यहाँ पर ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन है आपके BC/4, B है आपका 2BC, C है आपका BC/2 और D है आपका BC। ठीक, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले ही बात तो यही है कि यहाँ पर कोण A जो है वह 90 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पर 100% हम कह सकते हैं, कन्फर्म है कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ही होगा। तो यहाँ पर यदि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं, हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, तो ए एंगल जो होगा वह 90 डिग्री होगा और 90 डिग्री का आपका ये एंगल होगा, तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर ए जो होगा वो ये होगा। ठीक, अब ABC हमें बनाना है, तो इसे कैसे भी बना सकते हैं, यहाँ पर बोल दिया A, यहाँ पर बोल दिया B और यहाँ पर बोल दिया C, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर उसने बोला है BC का मध्य बिंदु D है, BC जो है इसका मध्य बिंदु क्या है D है, तो हमने मान लिया कि ये क्या है मध्य बिंदु है, इसे हमने D बोल दिया। ठीक, अब उसने बोला है कि AD भुजा की लंबाई कितनी होगी, A से लेकर D तक इस भुजा की लंबाई कितनी होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, हमने आपको थ्योरी वाली क्लास में, जब त्रिभुज की आपकी थ्योरी वाली क्लास थी, उसमें हमने आपको क्या बताया था, जब कभी भी एक समकोण त्रिभुज हो, क्या हो, एक समकोण त्रिभुज हो और समकोण त्रिभुज के जो कर्ण जो होगा उसका जो मध्य बिंदु जो होता है, वह परिवृत्त का केंद्र बिंदु होता है। जैसे कि हम यहाँ पर एक परिवृत्त बना दें, तो परिवृत्त का ये क्या होता है केंद्र बिंदु होता है। यदि ये केंद्र बिंदु होता है, तो यहाँ पर यदि हम एक वृत्त बनाएं, इस प्रकार से यदि हम यहाँ पर एक वृत्त बना दें, तो यहाँ पर ये क्या है, ये केंद्र बिंदु है। अब यदि ये केंद्र बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वह क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ये भी त्रिज्या होगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो होगी वह भी क्या होगी, त्रिज्या ही होगी। और यदि सारी ही जो त्रिज्याएं होती हैं वृत्त की, वो सभी क्या होती हैं, समान होती हैं, आपको अच्छे से बताए। अब उसने पूछा है कि ए से लेकर डी तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी,
तो यहाँ पर देखिए BC जो लंबाई है ये कितनी होगी, तो BC लंबाई जो होगी यह इसकी दुगनी होगी। आप अच्छे से ये बात कह सकते हो, क्यों कह सकते हो, क्योंकि ये क्या है, डबल है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लंबाई होगी और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लंबाई होगी वो आपकी समान होगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई भी आपकी समान होगी। जब तीनों ही लंबाइयाँ समान हैं तो यानी कि BC की यदि हम आधी कर दें तो हमें ये भुजा मिल जाएगी। तो यानी कि AD की जो लंबाई होगी वह BC की क्या होगी, आधी होगी। और यही हमसे यहाँ पर पूछा गया था। ठीक, अब यहाँ पर देख लीजिए BC/2, BC/2 कहाँ पर है, ये तो BC/4 है, ये है आपका BC/2, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, और छोटी सी ये आपकी बोर्ड मार्क्स की कैलकुलेशन है। आपको अच्छे से पता है कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम इसे उतार लेते हैं, ठीक, ताकि अच्छे से समझ आए। 7 + 30 डिवाइड बाय 6 माइनस ब्रैकेट के अंदर 6 + 6 + 7। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, यानी कि 6 और 6 कितने हो गए, 12। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 12 प्लस का 7 माइनस का, यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा कि अब हमें डिवाइड करना होगा। जब हम डिवाइड करेंगे 6 × 5 = 30, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका 5। ठीक, अब यहाँ पर कितना है आपका प्लस यहाँ पर 7। ठीक, इतना हमारा बनकर आ जाता है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है कि प्लस कर लेना है, फिर उसके बाद हम माइनस कर देंगे। ठीक, 7 और 5 कितने हो गए, 12 माइनस यहाँ पर है आपका 12 और यहाँ पर है आपका 7। तो देखिए तो यहाँ पर आपका 5 बचता है। ठीक, अब 12 में से आप 5 माइनस कर दोगे, कितना बचा आपका 7, और 7 ही हमारा यहाँ पर आंसर होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर 7 कहाँ पर है, तो बी ऑप्शन होगा, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है एक कार्यालय में मोनिका एक टाइपिंग का काम करती है, वह 6 घंटे में कर देती है। एक मोनिका जो है वह 6 घंटे में काम को कर देती है। इसके बाद बोला गया है अनीता जो है वह 8 घंटे में कर देती है, और मंजू जो है वह 5 घंटे में पूरा कर सकती है। ठीक, अब इसके बाद बोला गया है यदि वे अकेले अकेले कार्य करते हैं, तो वहाँ पर मोनिका जो है वह 6 घंटे में कर देती है, अनीता जो है वह 8 घंटे में कर देती है, और मंजू जो है वह 5 घंटे में कर देती है। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है यदि वे एक साथ काम करते हैं तो उन्हें कितना समय लगेगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो काफ़ी इजी प्रश्न है। आपको यहाँ पर करना क्या है, देखिए सबसे पहले हम बात करें, एक है आपका मोनिका जो है वह 6 घंटे में करती है, कितने समय में, 6 घंटे में। इसके बाद बोला गया है अनीता जो है वह 8 घंटे में कर देती है। ठीक, इसके बाद बोला गया है मंजू जो है वह 5 घंटे में कंप्लीट कर देती है। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करें कि हमारा टोटल वर्ग कितना होगा, तो टोटल वर्ग जो होगा वो आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। आपको अच्छे से पता है कि यदि हम एलसीएम ले लेते हैं तो जो हमारा एलसीएम होता है वही हमारा क्या होता है, टोटल वर्क होता है, यानी कि पूर्ण कार्य होता है जो कि हमें पूरा करना है। ठीक, अब इनका हमें एलसीएम लेना है, तो एलसीएम कैसे लेंगे, तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, जितनी भी आपकी संख्या दिया हुआ करें उनमें आप कॉमन देख लिया कीजिए, कॉमन क्या बन रहा है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें और इसमें तो आपका कॉमन बन जाएगा, लेकिन इसमें आपका कॉमन नहीं बनेगा। तो यहाँ पर एलसीएम जो होगा 5 तो आपका आना ही आना है। ठीक, अब इसके बाद यदि हम इन दोनों को देखें तो इसे देखें तो यहाँ पर देखिए 2 × 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 × 8। ठीक, यानी कि 2 हमारा यहाँ पर क्या बन रहा है, कॉमन बन रहा है, तो यहाँ पर एक हम लेंगे 2। ठीक, अब उसके बाद हमारा क्या बचा, यहाँ पर एक 4 बचा और एक हमारा 3 बचा, एक हमारा 4 बचा और एक हमारा 3 बचा। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, यानी कि पूर्ण कार्य हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि मोनिका एक दिन में कितना कार्य करती है, अनीता एक दिन में कितना कार्य करती है, और कौन है यहाँ पर, मंजू जो है वह एक दिन में कितना कार्य करती है, सॉरी एक दिन नहीं, 1 घंटे में। ठीक, तो 1 घंटे में ये कितना कार्य करते हैं वो हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम में हम डिवाइड कर देंगे। जैसे कि 6 से हमने भाग लगाया तो देखिए 3 दूनी 6, तो ये कट जाएगा, तो 5 चौक 20, यानी कि जो मोनिका जो है वह कितना करती है, 20 कार्य करती है, 20 वर्क लिख देते हैं। ठीक, 20 कार्य करती है। और यहाँ पर अनीता जो है वह कितना करती है, तो यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8, यानी कितना बचा, 5 × 3 = 15, यानी कि कितना करती है, 15 कार्य करती है 1 घंटे में। अनीता जो है वह 15 कार्य करती है, और मंजू जो है वह कितना करती है, तो 5 से 5 को काट देंगे, इसके बाद बचेगा आपका 4 × 3 = 12 और 12 दूनी 24, यानी कि 24 वर्क, यानी कि 24 कार्य वह करती है 1 घंटे में। ठीक,
अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये तीनों जो हैं वह 1 घंटे में कितना कार्य करते हैं। ठीक, 1 घंटे में यदि तीनों एक साथ कार्य करें तो वह कितना कार्य कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। 20, 30 और 20 50, कितना हो गया 50। तो आपका ये हो गया। अब यहाँ पर कितना है आपका 5 और 4 9, यानी कितना हो गया आपका 59। 59 वर्क जो है वह कर देते हैं ये तीनों लोग 1 घंटे में। ठीक, अब उसने हमसे पूछा है कि इतना कार्य जो है इसे पूरा करने में यह कितना समय लेंगे। यानी कि हम यहाँ क्या करेंगे 5 2 5 4 3 5 2 4 3, इसमें हम डिवाइड करेंगे किससे 59 से। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो हमें 59 से हम इसमें डायरेक्ट ये कटेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं इसमें इंटू कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 5 चौक 20, 20 तो आपका ये हो गया, 3 दूनी 6, यानी सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 और 6 दूनी 12, यानी कितना हो जाएगा आपका 120 बट्टे 59। ठीक, इतना आपका हो जाएगा। अब ऑप्शंस पर आ जाते हैं तो देखिए यहाँ पर आपका नीचे 59 नहीं है तो इसे कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर 57 है तो इसे कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर आपका 59 है और यहाँ पर भी आपका 59 है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है आपका 120। 50 में यदि हम 2 से इंटू करते हैं तो 50 दूनी 100 हो जाता है। तो यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 2 बार तो ये आ सकता है। ठीक, 2 बार तो ये आ सकता है। यदि हम यहाँ पर बोलें कि 50 में अब 3 से इंटू कर दो, 5 3 15, कितना हो गया 150, यानी कि 3 बार यदि हम इंटू करते हैं तो वो तो क्या होगा 120 से भी ज़्यादा निकल जाएगा। तो 3 बार हम नहीं कर सकते, कितनी बार करना होगा 2 बार करना होगा। तो 2 बार कहाँ पर है, तो ये आप देखिए यहाँ पर 59 के साथ क्या है 3 है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 59 के साथ क्या है 2 है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है x + 1/x की वैल्यू है आपकी 7, तो x⁶ + 1/x⁶ का मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हमें करना क्या है। यदि हम यहाँ पर बोलें कि x + 1/x = 7 है और हम बोलें आपसे x² + 1/x² की वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या बोलोगे कि सर आपको क्या करना है कि 7 का आप स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 49 और यहाँ से आप 2 माइनस कर दीजिए। ठीक, यही होता है। आप क्या करते हो k² - 2, यही तो आप कर देते हो। तो कितना हो जाएगा आपका 49 - 2, यानी कि x² + 1/x² की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 47। ठीक, कितनी हो गई आपकी 47। ठीक, जानते ही होंगे। अब इसके बाद यदि हम बात करते हैं कि यदि यहाँ पर ये बोला जाए कि x + 1/x = k है, कुछ भी मान लेते हैं k है मान लीजिए हमने, या फिर हम ये मान लेते हैं कि ये 47 है। सबसे पहले हम k मान लेते हैं, ठीक, समझाने के लिए। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि x³ + 1/x³ क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, तो आप यहाँ पर कर दीजिए k³ - 3k। ठीक, यही आप बोलोगे। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, ये जो वैल्यू है ये किसकी निकली है हमारी x² + 1/x² की। अब यहाँ पर हम क्या करें कि x² + 1/x² = 47 है और इसको यदि हम q करते हैं तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा x³ + 1/x³, यही सॉरी यहाँ पर 6 हो जाएगा, सॉरी 6 और यहाँ पर 6, ये आपका बन जाएगा। ठीक, यही आपका बनकर तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर हमें लास्ट में क्या करना होता है k³ - 3k, इतना हमें करना होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि k का मान कितना है हमारा, तो k का मान है हमारा 47। 47 जो है इसका हम क्या करेंगे q कर देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है माइनस करना है, 3 × k के स्थान पर क्या रखेंगे 47। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 7 × 21 की 1 हासिल लगी 2, 4 × 12 और 2 14। अब इसके बाद माइनस, और आपको अच्छे से पता होगा, यदि याद नहीं है तो आप याद भी कर लीजिएगा। 47 का जो क्यू होता है वो आपका 10 38 23 होता है। कितना होता है 10 38 23। ठीक, 10 38 23 ये आपका क्यू होता है। आपको देखिए 50 तक तो सबका स्क्वायर और क्यू आना ही चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 47 का क्यू कितना होता है 10 38 23 और इसका हमने इंटू किया तो ये कितना बना, इतना बना। इसमें से आप इसे माइनस कीजिए, कितना बचेगा आपका 2 बचेगा।
अब इसमें से यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में से आप 4 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आपका 7 बचा, 7 में से 1 गया तो कितना बचेगा आपका, 6 बचेगा। ठीक, इतने में ही आपका आंसर आ रहा होगा। 6 8 2 कहाँ पर है लास्ट में, तो देखिए यहाँ पर 8 6 2 है, यहाँ पर 8 8 2 है, 6 8 2, 6 8 2 दिख रहा है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देख लेते हैं 6 8 2, यहाँ पर भी आपका 6 8 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लास्ट वाला ले लेते हैं। यहाँ पर कितना है आपका 3 है, तो 3 देखिए कहाँ पर है, 6 8 2 और यहाँ पर 3 भी है। ठीक, यहाँ पर भी आपका 3 है। अब लास्ट में देख लेते हैं, लास्ट में हमारा 10 है, तो 10 आना चाहिए, तो 10 यहाँ पर है, यहाँ पर 10 नहीं है, यहाँ पर 11 है। ठीक, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा।